हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन की हम बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एंड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल एंड एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे आज। तो हम इनका कंपैरिजन करके देखें, इकट्ठे कर लेते हैं इसको कर लेते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स and gravitational unit of force। ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी, देखो यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी absolute unit if it produces unit acceleration in it, अगर वो यूनिट एक्सेलरेशन पैदा करता है। ठीक है जी। और ये दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट एसआई एंड एब्सोल्यूट सीजीएस, दो तरह के होते हैं। सिमिलरली इसमें क्या फर्क है, यूनिट ऑफ फोर्स इज said to be gravitational unit if it produces acceleration equal to acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट, एक ग्रेविटेशनल एसआई एंड ग्रेविटेशनल सीजीएस। ग्रेविटेशनल एसआई, एंड ग्रेविटेशनल सीजीएस। हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट एक्सेलरेशन क्या नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। और यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर होनी, जी के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू जी। अब जी सीजीएस में कितना होता है, 980, तो यहाँ 9.8। और यहाँ क्या होगा जी, अब फॉर्मूले दो अलग अलग हैं। एक F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, F, अब देखो इसमें F इज इक्वल टू एम ए। अब एब्सोल्यूट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्या होता है, इट इज न्यूटन, NEWTON, इट इज न्यूटन। Absolute SI unit of force is Newton. It is Newton. And absolute CGS unit is dyne. ये डाइन होता है और ये न्यूटन होता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F is equals to ma, दोनों के लिए कॉमन है। F is equals to ma पुट करेंगे। ठीक है, जब हम
एसआई सिस्टम की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट एसआई सिस्टम की बात करेंगे, तो हम एफ को क्या लिखेंगे, एफ विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन होगा। कब होगा, इफ एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने यूनिट एक्सेलरेशन की बात की थी, किसकी की थी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ की थी एक्सेल इंटू ग्रेविटी की। तो आप देखो इसमें, इसका मतलब है कि यूनिट, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। क्या लिखेंगे आप, इसको मैंने 1 न्यूटन लिख लिया। एब्सोल्यूट SI unit of force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। तभी हम क्या बोल रहे थे, यूनिट फोर्स। अगर यूनिट फोर्स ईट का मतलब है कि यूनिट फोर्स यूनिट एक्सेलरेशन पैदा करे, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 किलोग्राम बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करे, तो जो यूनिट ऑफ फोर्स होगा दैट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें किसकी बात हो रही है, सीजीएस सिस्टम की, एसआई सिस्टम की। अब क्या करें, एब्सोल्यूट एसआई की बात हो रही है। एब्सोल्यूट सीजीएस में क्या होगा, अगेन हम फॉर्मूला करेंगे। अब एफ विल बी इक्वल टू, किसकी बात हो रही है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए में वो क्या होगा, एफ विल बी इक्वल टू 1 डाइन, बिकॉज जो एब्सोल्यूट सीजीएस यूनिट फोर्स है वो दैट इज इक्वल टू डाइन एंड इट इज इक्वल टू न्यूटन। एब्सोल्यूट एसआई unit of force is Newton and absolute CGS unit of force is dyne. F will be equal to 1 dyne if M is equals to 1 gram and A is equals to 1 centimeter per second square. It means absolute, ये है आपके पास unit of absolute CGS unit of force is said to be 1 dyne if 1 dyne of force produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। या if आपके पास, इसको मैं ये यहां कहूं कि if a force of 1 dyne produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, then unit of force is said to be absolute CGS unit of force and that is dyne. So absolute CGS unit of force is said to be 1 dyne if a force of 1 dyne produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। अब जो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल एसआई, बिकॉज मैंने बोला यूनिट फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो होता है किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट को हम ग्राम फोर्स भी बोल देते हैं, किलोग्राम फोर्स क्या बोलेंगे, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स एक ही बात। तो किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। तो ग्रेविटेशनल
SI यूनिट इज सेड टू बी, बोल रहे हैं हम किलोग्राम वेट, और अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू mg लगाएंगे, क्या लगाएंगे, F इक्वल टू mg फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले क्या लगाया, F इक्वल टू m में फॉर्मूला लगाया हमने, कॉमन फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू ma, और यहाँ क्या लगाएंगे, F इक्वल टू mg। अब क्या बोल रहे हैं, फोर्स इज सेड टू बी, अब F इज इक्वल टू हमने क्या लगा लिया, यहाँ mg लगाया, अगर F इक्वल टू mg लिखेंगे तो अब ये कहता है कि F is said to be 1 kilogram weight. Force is said to be 1 kilogram weight or kilogram force. It means absolute gravitational SI unit of force is said to be kilogram weight or gram force if it produces an acceleration A equals to कितनी, SI में 9.8 and meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम की बॉडी में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करे, कौन, 1 किलोग्राम वेट की फोर्स। तो ये आया, दिस इज द किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। ग्रेविटेशनल SI यूनिट ऑफ फोर्स इज आइदर किलोग्राम वेट और ग्राम फोर्स। तो फोर्स इज, if a force of 1 kilogram weight or 1 kilogram force produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, तो आपके पास, ठीक है, तो और दूसरी तरफ को आ जाए तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। तो ग्रेविटेशनल CGS unit of force is either gram weight और gram force। ग्राम वेट और ग्राम फोर्स कब होगी, अगर आपके पास है F is said to be 1 gram weight or gram force if it produces A is equals to 980 centimeter per second square in a body of mass that is equals to 1 gram। अगर 1 ग्राम मास में कितनी एक्सेलरेशन पैदा करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरी बात, ये किस में हो सकता है, बिकॉज 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। अब ध्यान रखना आपने, 1 कौन किसके बराबर हो गया, यहाँ पे देख लिया, हम उसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसको देखें क्या बनेगा। अगर रिलेशन की बात करें तो 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू, हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, जी से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब बाय मल्टीप्लाइंग विद जी वी कैन कन्वर्ट gravitational SI into absolute SI and gravitational CGS into absolute CGS। एब्सोल्यूट में एक मीटर यूनिट एक्सेलरेशन वहां इक्वल टू ग्रेविटी के बराबर, और दूसरी तरफ 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980 डाइन के बराबर। तो दे आर कन्वर्टिबल, इसका मतलब है कि हम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट, क्या किया जी। अब लेकिन फर्क क्या दोनों में, एक जो वैल्यू आपके पास है, जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट SI यूनिट, ये कांस्टेंट रहते हैं, एब्सोल्यूट डू नॉट चेंज।
इसका मतलब है कि जो, अगर हम इसको और मिटा के देखें थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी चेंज करती है। अब इसका मतलब है कि द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट units is constant, but the value of gravitational units चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, की वैल्यू ऑफ जी चेंज करती है, और वैल्यू ऑफ जी चेंज करने से ये कांस्टेंट नहीं होते। तभी तो देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम, आपने देखा कि वैल्यू ऑफ जी चेंज करती है बिकॉज रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ चेंज करती है, शेप ऑफ अर्थ के साथ भी चेंज करती है। एंड वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर एंड जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए बॉडी का वेट क्या करता है, इसलिए वेट चेंज करता रहता है। इसलिए आपने, दैट्स व्हाई कि वी कैन कन्वर्ट, अगर किलोग्राम वेट में आपको क्या दे रखा हो, अगर किलोग्राम वेट में, इसका मतलब कि 100 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 न्यूटन। By just multiplying with the value of g, we can convert gravitational SI and CGS into, तो क्या लिखेंगे, मैं लिख दिया दैट इज इक्वल टू 100, अब दिस इज ग्राम वेट, that is equals to 100 multiplied by 980 times. So we can convert them. It is possible to convert gravitational SI as well as gravitational CGS into absolute CGS and absolute SI. So thank you very much. This is the comparison. एक छोटा सा टॉपिक था कि how we can find out, how we can compare the absolute and gravitational units of force. Thank you very much.